तो इस प्रकार ये सैकड़ों मार्ग चल पड़े हमारे देश में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव ये सब गलत है। उद्धव ने कहा ये सब गलत है। अरे इनमें यज्ञ भी है, इनमें तपश्चर्या भी है, और इसमें दान वगैरह भी है, व्रत भी है, बड़े अच्छे अच्छे कर्म हैं, और आप कहते हैं कि ये सब गलत है। हाँ उद्धव, सही तो बस एक चीज है, बाकी सब गलत है। तो क्या सही है वो बाद में आपको बताएंगे, अभी आप लोग रामायण में आ जाइए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, रामायण के उत्तर कांड में तुलसीदास जी ने मानस रोगों को गिनाया है। मानस रोग माने माया के रोग, ये जो माया लगी हुई है हमारे पीछे, इसका क्या क्या रिएक्शन है, कौन कौन सी गड़बड़ियां पैदा होती हैं इससे, उन्हें गिनाया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनिउ भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंड हर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी। पर दुख देखी जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। तुलसीदास जी कहते हैं कहां तक गिनाऊं मैं, अनंत मानस रोग हैं जिनसे जीव प्रत्येक क्षण परेशान है, दुखी है। एक व्याधि वश नर मरहि, जे असाध्य बहु व्याधि पीड़हि। संतत जीव कहूं सो कि मिलहे समाधि। अरे एक रोग ही पर्याप्त है जीव को दुखी करने के लिए, उसी से परेशान है मनुष्य, मर रहा है, और फिर जिसके पीछे सारे रोग लगे हों एक साथ, वो बेचारा कैसे एक क्षण को भी चैन पा सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसके अलावा भी अनंत रोग हैं, मैंने तो थोड़े से गिनाए हैं। मानस रोग कछुक में गाए, और आगे कहते हैं सबके लाखी बिरलन ही पाए। ये मानस रोग है तो सबके अंदर, लेकिन इनको देखने वाले जानने वाले कोई बिरले ही होते हैं। कोई कोई इनको जानता है। आप लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं है जी, सब जानते हैं कि हमको ये रोग है, हमको क्रोध आता है, किसको नहीं पता, सबको मालूम है। तो हर व्यक्ति जानता है इन रोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके अंदर है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं
इनको जानने वाला बिरला होता है। रोग है अपने अंदर, ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, काम क्रोध आदि, ये सब तो मालूम है, लेकिन इसको बीमारी कहते हैं, रोग कहते हैं, ये नहीं मालूम है। हमको खांसी आती है, ये मालूम है, बुखार भी रहता है, ये भी मालूम है, लेकिन इसको टीबी कहते हैं, ये नहीं मालूम। लक्षण सब हो रहे हैं शरीर में, वो लक्षणों का अनुभव कर रहा है, रोग के लक्षणों का, लेकिन इसको कैंसर कहते हैं, ये नहीं मालूम। और जब तक नहीं मालूम तब तक अगर कोई कहता भी है कि अरे भाई ऐसा तो नहीं है कि तुमको कैंसर हो, पागल हो क्या, दिमाग खराब है, ऐसी बात बोलते हो? डॉक्टर हो ना तुमको हर जगह बीमारी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कैंसर होगा, क्यों होगा मुझे कैंसर? अरे एक बार टेस्ट तो करवा लो। और जब टेस्ट करवाया और कैंसर निकला, अब हालत खराब, आधी सांस वहीं की वहीं समाप्त हो गई। कैंसर है मुझे, मैं मर जाऊंगा। पहले तो मजाक में टाल दिया डॉक्टर की बात को, और अब पीछे पड़ा है, डॉक्टर साहब बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ। भाई देखो, कोशिश करेंगे, चैलेंज नहीं किया जा सकता। अरे नहीं, किसी प्रकार हमको बचाइए ना, कहा ना तुमसे भाई, कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन देखो, जैसा हम बताएं तुमको वैसा ही करना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, बस हमें किसी तरह बचा लीजिए, ये रोग ठीक कर दीजिए हमारा, ये दवाइयाँ खानी होंगी, ऐसे ऐसे खानी होंगी, इतने इतने समय पर खानी होंगी, इतने लंबे समय तक इलाज चलेगा, इतना ज़्यादा खर्चा होगा, सब मंजूर है। जो डॉक्टर साहब आप कहेंगे सब मंजूर है, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा खर्चा होगा, तुम कहाँ से करोगे? तुमसे कोई दान मांगने आया था तो तुमने कह दिया था कि हमारे पास नहीं है 500 रुपया भी। गुरु ने सेवा बताई थी तो भी तुमने कह दिया था कि हम नहीं कर सकते। और अब तुम इतने महंगे इलाज के लिए भी कह रहे हो कि हाँ हाँ हम सब प्रबंध करेंगे। अजी, इस समय अपने शरीर का मामला है। हाँ, चाहे हमको घर बेचना पड़े, बीवी के जेवर बेचने पड़े, कुछ भी करना पड़े, उधार लेना पड़े, लेकिन हम करेंगे, जबकि श्योरिटी नहीं है कि ये रोग ठीक होगा, तो भी वो सब कुछ करने को तैयार है। अब डॉक्टर की 100% शरणागति कर रहा है। और जो आत्मा का डॉक्टर चैलेंज करता है कि अगर तुम ठीक ठीक शरणागति कर लो तो माया का रोग, ये मानस रोग न जाए, ऐसा नहीं हो सकता, हम चैलेंज करते हैं। उस डॉक्टर के लिए हमने आज तक शरणागति ठीक ठीक नहीं की, उस गुरु के प्रति, जिससे अनंत काल के लिए हमारी बिगड़ी बननी है। वहां उसके आदेश का पालन नहीं किया। अगर कभी किसी जन्म में किसी वास्तविक महापुरुष के आदेश का 100% सही सही मन से पालन कर लिया होता, सही सही शरणागति कर ली होती, तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे होते, गोलोक में बैठे होते, हमारा काम बन गया होता। लेकिन जब जब महापुरुष मिले तब तब हम लोगों ने अपनी 2 अंगुल की खोपड़ी का प्रयोग किया, उनकी आज्ञा का पालन किया नहीं ठीक ठीक, कुछ ना कुछ अपनी टांग अड़ा दी उसमें। और ऊपर से अगर कर भी दिया, भीतर से तुमने कुछ भी सोच लिया 0.1%, तो गड़बड़ी तो हो गई। वेद कहता है यदा ये वैश ए तस्मिन्नु धर्मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। बाल भर के बराबर भी अगर पारस और लोहे में दूरी है तो फिर वो पारस लोहे को सोना नहीं बना सकता। अगर बीच में बाल का भी गैप है, वो बिल्कुल गैप ना रहे, बिल्कुल दूरी ना रहे, टच होना चाहिए। तो ऐसे ही 100% शरणागति करनी होगी गुरु चरणों में, मन बुद्धि की, तब हमारा काम बनेगा। तो ऐसी शरणागति हमने नहीं की, अनंतानंत जन्म बीत गए, जबकि वो डॉक्टर चैलेंज करता है कि रोग हम ठीक कर देंगे अगर तुम हमारी दवाई ठीक ठीक खाओ। और जहां ठीक होने का कोई ठीक होने की गारंटी नहीं है,
वहां उस डॉक्टर के प्रति, और वो भी उस शरीर के लिए जो रोगी न हो तो भी एक दिन छूटना है। कोई आज तक अमर नहीं हुआ कि हाँ अनंत काल तक वो रहेगा संसार में। हर एक को जाना पड़ता है, भगवान तक जाते हैं, उनका भी समय निर्धारित होता है, महापुरुष भी जाता है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। तो शरीर तो छूटना ही है एक दिन। उस शरीर के लिए आपको इतनी चिंता है कि एक उस डॉक्टर की आप 100% शरणागति कर रहे हैं, जो डॉक्टर चैलेंज भी नहीं कर सकता कि आपको बचा लेगा, आपको ठीक कर देगा। और आत्मा के डॉक्टर की हमने अनादिकाल से अनंत जन्म बीत जाने पर भी एक बार भी सही सही शरणागति नहीं की। तो देखो, ये जो घोर भोगी योगी बन गया डॉक्टर के कहने से, ये कब बना? जब उसने अपने रोग को रियलाइज कर लिया कि मुझे कैंसर है। इसको कहते हैं जानना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लखी बिरलन ही पाए। इसी प्रकार ये मानस रोग है तो सबके अंदर, लेकिन इनको रियलाइज करने वाले कि ये कितने भयंकर रोग हैं, इनसे हमको छुटकारा पाना है, बिरले लोग होते हैं। तो वही तुलसी सूर मीरा कबीर आदि बनते। तो ऐसा कोई जीव जो इस रोग को रियलाइज कर लेता है, माया के रोग को, इन मानस रोगों को, वो औषधि पूछता है व्याकुल होकर के कि ये मानस रोग कैसे जाएंगे, कैसे माया निवृत्ति होगी, क्या उपाय है। हम ये कर्म धर्म करें, अच्छे कर्म करें, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, वही भागवत का अनुवाद। क्या इनको करने से माया निवृत्ति हो जाएगी? तुलसीदास जी कहते हैं नहीं। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन्ह करिय। अरे ऐसी करोड़ों दवाइयां भी तुम कर लो ये कर्म धर्म संबंधी, लेकिन रुज न जाहि हरियान, ये रोग नहीं जा सकते माया के। यानी रामायण ने भी खंडन कर दिया कि कर्म धर्म के द्वारा माया निवृत्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो देखो, ये विरोधाभास हमारे शास्त्रों में है कर्म धर्म के संबंध में। एक और वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कर्म धर्म की बड़ी भारी प्रशंसा करते हैं, कर्म धर्म के पालन का आदेश देते हैं, और दूसरी ओर वे ही वेद शास्त्र, वे ही वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कर्म धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन भी कर रहे हैं कि इनसे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये विरोधाभास क्या है? इस शास्त्र के विरोधाभास को सुन करके या इसको पढ़ करके हमारा भ्रांत होना, संशयात्मा होना स्वाभाविक है। ये दो तरह की बातें क्यों कही गई? और गीता कहती है कि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय पैदा हो गया है उसका सर्वनाश अवश्य होता है। संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। गीता कहती है कि ना इस संसार में उसको चैन मिलता है और ना उसका परलोक बनता है। अरे इस संसार में भी तो कोई चैन से नहीं रह सकता। अगर हर जगह डाउट करेगा तो एक मैदान क्रॉस कर रहा है, अरे कहीं इस मैदान में टीबी के जर्म्स ना हो, सांस रोक करके फिर जाओ। अरे कितनी देर सांस रोकेगा वो, कहां कहां रोकेगा। हर जगह डाउट करेगा तो टिकट लेने के लिए गया, रेलवे की खिड़की पे खड़ा हुआ, जरा कानपुर का टिकट दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, पहले आप टिकट दीजिए
मैंने पैसे दिए और आपने टिकट न दिया तो, देखो डाउट कर रहा है, संशय कर रहा है। तो टिकट जो देने वाला है वो कहता है पहले पैसे दीजिए, हमने आपको टिकट दे दिया और आपने पैसे न दिए तो। अब देखो दोनों इस प्रकार अगर डाउट करेंगे तो कैसे काम बनेगा? वो खड़ा रहेगा और ट्रेन छूट जाएगी। तो फिर किसको झुकना पड़ेगा? जिसकी गरज है। गरज किसकी है? टिकट लेने वाले की। तो देखो संसार में भी अगर हम हर जगह डाउट करें, संशय करें, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? इस संसार में भी कोई फिर शांति से नहीं रह सकता। भोजन करने के लिए बैठा, वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि वो लखनऊ में एक की बीबी ने उसको खाने में जहर मिला करके दे दिया। कहीं मेरी बीबी ने भी इसने जहर ना मिला दिया हो? अब देखो डाउट कर रहा है, पहले चेकिंग करो इस खाने की तब खाएंगे। तो भूखा रहेगा क्या? कैसे जिंदा रहेगा वो? तो इसीलिए गीता कहती है नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो ये विरोधाभास जो है शास्त्र का, इससे हमारा संशयात्मा होना स्वाभाविक है। एक ओर कहा जा रहा है कर्म धर्म का पालन करो, और दूसरी ओर कहा जा रहा है वो घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म का पालन करता है, इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, इस विरोधाभास का समाधान, इसका समन्वय आपके समक्ष किया जाएगा, तब आपका ये संशय दूर हो जाएगा। लेकिन ये आज नहीं, कल किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।